बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ऊँट की पैदाइश कैसे हुई, ऊँट सांप क्यों खाता है और इसके बारे में हैरान कुन हक़ाइक़। ऊँट की पैदाइश अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊँटों का हदीस शरीफ में तज़किरा, हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब तुम इस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, बस तुम इसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ही ने सवारी दी है। नाजरीन, एक और हदीस में है, ऊँट शैतान से पैदा किए गए हैं। हर ऊँट के पीछे एक शैतान होता है। ऊँट एक ऐसा जानवर है जो सदियों से इंसानों की खिदमत करता चला आ रहा है। नाजरीन, एक आम सेहतमंद ऊँट 450 किलोग्राम वजनी ऊँट उठा सकता है। ऊँट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। इसकी खाल से चमड़े की मसनूआत तैयार की जाती हैं। ऊँट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपनी कोहानों में ज़ख़ीरा कर लेते हैं। इसी तरह वो कई दिनों तक बग़ैर खाए पिए ज़िंदा रह सकते हैं। इसके पंजे से रेत और बर्फ़ में इसको दंसने से बचाते हैं। ऊँट की आँख में एक बंद झल्ली होती है और गिलाफ़े चश्म की वजह से इनकी आँखें सहराई रेत और गर्दो गुबार से महफूज रहती हैं। प्यारे दोस्तों, जब रेत के तूफ़ान आते हैं तो इनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि इनके अंदर रेत ना जा सके। ऊँट की नाक के नथने सामने से सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं। इसी वजह से खुले नथनों में भी रेत बराह रास्त जमा नहीं हो सकती। ऊँट को नाजरीन सहराई जहाज़ कहा जाता है। ऊँट की दो इकसाम ज़्यादा मशहूर हैं। पहली किस्म के वो ऊँट हैं जिनकी एक कोहान होती है। दूसरे नंबर पर नाजरीन वो हैं जिनकी दो कोहानें होती हैं। ऊँट 40 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊँट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं, और ये इन होंठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। ऊँट के होंठों पर गद्दीनुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों से महफूज रखता है। ऊँट कांटेदार दरख्तों को बड़े मज़े से खाता है, लेकिन ये जानवर जौ को बड़ी मुश्किल से हजम कर पाता है। ऊँट हर उस घास फूस को खा लेता है जिसको दूसरे जानवर नहीं खाते। प्यारे दोस्तों, कई अरब मुमालिक में ऊँटों की दौड़ लगाई जाती है। अमूमन इन पर बच्चे सवार किए जाते हैं जो कई दफ़ा गिरकर सख्त ज़ख्मी हो जाते थे। प्यारे दोस्तों, बाद औकात जान की बाजी भी हार जाते थे। इसी वजह से अब ऊँटों की दौड़ में रोबोट सवार किए जाते हैं जिनको दूर से कंट्रोल किया जाता है, और बच्चों को दौड़ने वाले ऊँटों पर सवार करने की पाबंदी लगा दी गई है। ऊँट एक वक्त में 40 से 53 गैलन पानी पी जाता है। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर पानी पी जाता है। इतनी तेज़ी से कोई दूसरा जानवर इतनी ज़्यादा मिकदार में पानी पीने की सलाहियत नहीं रखता। ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। इस बीमारी के लगने पर ऊँट खाना पीना छोड़ देता है और मरते दम तक मशरिक से मगरिब तक सूरज को देखता रहता है। माहिरीन के नज़दीक इस बीमारी का इलाज सांप को ज़िंदा निगलना है। ये भी कहा जाता है खुद ऊँट सांप को खा लेता है जिसके जहर की वजह से इसको शदीद प्यास लगती है। ऊँट इस हालात में सांप के जहरीले असर से प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांस में वाफर मिकदार में पानी पीता चला जाता है और इसकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। माहिरीन ने इन आंसुओं को बहुत कीमती करार दिया है। इन आंसुओं को चमड़े की छोटी थैली में महफूज किया जाता है और ये आंसू दूसरे आंसुओं से नाजरीन बहुत मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि ये आंसू सांप के डसने का नुस्खा है, यानी इन आंसुओं से बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज भी किया जाता है। सहरा में सिर्फ ऊँट ही वज़न उठाकर कई दिनों तक बगैर खाए पिए मीलों सफ़र कर सकता है।
انسان اونٹ پر اپنے ساز و سامان کے ساتھ سواری کر سکتا ہے۔ انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو اس قسم کا اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ پانی کی کشتی کی طرح خشکی کی کشتی بھی تیار ہو جائے۔ اونٹ ایک حلال جانور ہے اور اس کا گوشت بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ ناظرین، اونٹ کا گوشت معدے کی تیزابیت، سینے کی جلن اور نمونیا سے بچاتا ہے۔ کالا یرکان، پٹھوں کا درد اور پرانے بخار کو ختم کر دیتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے گوشت میں وٹامن بی، سی اور آئرن وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ اونٹ کا گوشت آنکھوں کی بینائی میں اضافہ کرتا ہے، یعنی نظر کو تیز کرتا ہے، جوڑوں کا درد اور دمہ جیسی بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ پیارے دوستو، یورپی ممالک میں کئی لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے اونٹ کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ اونٹنی کا دودھ خاص، لذیذ اور مفید ہوتا ہے، جس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج چھپا ہوتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ماہرین حیوانات نے لکھا ہے جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے تو یہ کسی کو بھی خطرے میں نہیں لیتا۔ اس وقت اونٹ بد خلق ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے منہ سے سرخ خال نکلتی ہے۔ یہ اس سے اپنے پیٹ سے نکال کر پھونک مارنے لگتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے، اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے۔ اسی طرح غصے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیتا ہے۔ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں صبر و تحمل، دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ اونٹ کی خصوصیت میں یہ بات بھی شامل ہے ناظرین کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ جنسی تعلق نہیں رکھتا۔ اچھا ناظرین، اونٹ کے بدن میں پتا نہیں ہوتا، شاید اسی لیے اس کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ اس کے اندر نہایت اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کی فرما برداری کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی چوہیاں اس کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے کر جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اطاعت سے کبھی روگردانی نہیں کرتا۔ اونٹ کے جگر میں عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو پتے کی طرح ہوتی ہے۔ غالباً وہ ایک قسم کی کھال ہے جس میں لوہاب لگا ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کھال کا یہ فائدہ ہے کہ اگر اسے بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اونٹ جب نیچے زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔